नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी के बारे में, जो इंडिया की एक बहुत बड़ी पावर कंपनी है। और हम देखेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स मतलब इसकी माली हालत कैसी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 9704 मेगावाट। ये क्या है? ये वो नई पावर कैपेसिटी है जो एनएचपीसी अभी बना रही है। और मजे की बात पता है क्या है? ये नंबर उस कैपेसिटी से भी ज्यादा है जो कंपनी आज ऑपरेट कर रही है। मतलब जितनी कैपेसिटी बनाने में उन्हें इतने साल लगे, उससे ज्यादा वो अभी एक साथ बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना बड़ा, इतना मैसिव ग्रोथ, आखिर ये कंपनी फंड कैसे कर रही है? पैसा कहाँ से आ रहा है? और सबसे जरूरी बात, इसके फ्यूचर के लिए इसका मतलब क्या है? आज की हमारी पड़ताल इसी के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एनएचपीसी आखिर है क्या और इंडिया के एनर्जी सेक्टर में इसका रोल क्या है। तो देखिए, एनएचपीसी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जिसे नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है। इसका मेन काम है हाइड्रो पावर, मतलब पानी से बिजली बनाना। और इसी वजह से इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, अब जरा इसके स्केल को समझते हैं कि ये कंपनी आखिर कितनी बड़ी है। ये 1975 में बनी थी, एक नवरत्न पीएसयू है। और ये करीब 30 पावर स्टेशंस ऑपरेट करती हैं, जिसमें सिर्फ हाइड्रो ही नहीं, सोलर और विंड भी शामिल हैं। आपको अंदाजा देने के लिए, इंडिया की टोटल हाइड्रो कैपेसिटी का 16% हिस्सा एनएचपीसी के पास है। और ये 15 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। और इसके लिए हम देख रहे हैं H1 FY26 के नंबर्स। अगर आप इस टेबल पर नजर डालें तो दो चीजें साफ हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो पैसा काम करके आ रहा है, वो 14% से ज्यादा बढ़ा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सारा खर्चा निकालने के बाद जो मुनाफा बचा, वो भी करीब 9% ऊपर है। तो पहली नजर में तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना, एक हेल्दी कंपनी की निशानी। तो पॉइंट ये है कि पैसा आ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सब ठीक है। लेकिन सवाल वही है, वो जो मैसिव ग्रोथ प्लान है जो हमने शुरू में देखा था, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तो चलिए अब इस कहानी को और डीपली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन फ्लैग्स की, मतलब वो पॉजिटिव साइंस जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट है। एक तरफ है कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 8333 मेगावाट, ये वो है जो कंपनी आज चला रही है। और दूसरी तरफ है अंडर कंस्ट्रक्शन 9704 मेगावाट। मतलब एनएचपीसी ने अपने पूरे इतिहास में आज तक जितनी कैपेसिटी बनाई है, उससे ज्यादा वो अभी एक साथ बना रही है। ये एक्सपेंशन वाकई में बहुत अग्रेसिव है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम इसमें फ्यूचर में बनने वाले प्रोजेक्ट्स को भी जोड़ दें तो ये नंबर पहुंच जाता है 48,473 मेगावाट पर। इससे कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन साफ दिखता है कि वो आने वाले टाइम में कितना बड़ा बनना चाहती है। तो इस हिस्से का निचोड़ क्या है? सीधा सा है, कंपनी अपनी कैपेसिटी को डबल से भी ज्यादा कर रही है। और ये अग्रेसिव एक्सपेंशन ही इसके फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। मतलब फ्यूचर में और रेवेन्यू और पावर जनरेशन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे साइड की, मतलब रेड फ्लैग्स की। वो पोटेंशियल रिस्क्स और चैलेंजेस जो इतने बड़े ग्रोथ प्लान के साथ आते ही हैं। एक और बड़ा नंबर देखिए, 40,589 करोड़ रुपए। ये क्या है? ये है कंपनी पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब लंबा कर्ज। और ये बात तो सीधी है, इतने बड़े बड़े बांध और पावर प्लांट बनाने हैं तो पैसा तो चाहिए, और उसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज से ही आता है। अब एक और जरूरी फाइनेंशियल टर्म को समझते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसका सीधा सा मतलब है वो पैसा जो एनएचपीसी को अपने कस्टमर से लेना है। एनएचपीसी ने बिजली तो सप्लाई कर दी, पर उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। आप इसे एक तरह का अनपेड बिल समझ सकते हैं। और ये रिस्क कितना बड़ा है वो इस टेबल से और साफ हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कुछ बड़े कस्टमर्स, मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स से पेमेंट आने में देरी हो रही है। और जब बड़े ग्राहक टाइम पर पैसा नहीं देते तो कंपनी के कैश फ्लो पर, मतलब रोजमर्रा के खर्चों के लिए जो पैसा चाहिए, उस पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। तो हमने ग्रीन फ्लैग्स भी देखे और रेड फ्लैग्स भी। चलिए अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि फ्यूचर आउटलुक क्या बनता है। तो ये है एनएचपीसी की कहानी के दो पहलू। एक तरफ है ग्रीन फ्लैग्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स की एक जबरदस्त पाइपलाइन है, और इंडिया के ग्रीन एनर्जी मिशन में ये एक की प्लेयर है। लेकिन दूसरी तरफ है रेड फ्लैग्स, कर्ज लगातार बढ़ रहा है,
कस्टमर से पेमेंट में देरी हो रही है और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? कुछ की टेकअवेज हैं। पहला, एनएचपीसी एक जबरदस्त ग्रोथ फेज में है, अपनी कैपेसिटी को डबल से भी ज्यादा करने जा रही है। दूसरा, फाइनेंशियली रेवेन्यू और प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कर्ज भी बढ़ रहा है। तीसरा, कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने कर्ज को मैनेज करना और कस्टमर से टाइम पर पेमेंट लेना है। और आखिर में कंपनी का पूरा फ्यूचर इस एक बात पर टिका है कि वो अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन को प्रॉफिटेबल पावर स्टेशंस में बदल पाती है या नहीं। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा एक से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ है ग्रोथ का इतना बड़ा पोटेंशियल और दूसरी तरफ है कर्ज का बढ़ता बोझ। क्या एनएचपीसी इन दोनों के बीच बैलेंस बनाते हुए इंडिया के ग्रीन फ्यूचर को पावर देने का अपना मिशन पूरा कर पाएगी?